के करह से ले हब सवार भतार है फगुआ के भाई। ई गाना जब हम गौले रहली तो एगो नेट पर बूढ़ हमारा कातना करी औले रहे, तू लोग सुनले रहला। और सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए है कि वर्ल्ड कप में इंडिया ने 26 रन से मैच जीत लिया है। 36 रन ऑस्ट्रेलिया से 36 रन से इंडिया ने मैच जीत लिया है। जो भाई नहीं देखे हैं, मैं चाहता हूं अपने देश के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। आई लव यू। ये देशभक्ति मैंने इस बार एक चीज तो जरूर देखी कि पहले में और आज के डेट में बड़ा फर्क हो गया है, चाहे वो चुनाव हो या देश की बातें हो। जब देश की बातें आती है तो हर भारतीय अपने देश के हित के लिए काम करता है, जातिवाद के लिए नहीं। इस बार आप लोगों ने जातिवाद के लिए नहीं, एक देशभक्ति दिखाई है और देश के लिए जो जरूरत है। कितने लोग कहे कि खेसरिया पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सॉरी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में प्रचार करने जाऊंगा ताकि आपसे प्यार हो जाए। वहां मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, उस पार्टी में जो लोग हैं मैं उन लोगों के लिए जाता हूं कि वो मुझे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जिस पार्टी के लिए हो। तो मेरे लिए मेरी जनता ही मेरी सबसे बड़ी पार्टी है। और एक नेता, एक अभिनेता, एक नेता क्यों बनता है, चाहे दुनिया का कोई आदमी नेता क्यों बनता है। छोड़ गली रहू हार गए तब हम का करी। देखिए कभी कभी होता है आदमी की, हम फॉर्च्यूनर के ड्राइवर हैं, कभी कभी प्लेन से टकरा जाते हैं, होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम आज इस धरती पे सबसे कठिन काम क्या हो सकता है, मुझे बताएंगे आप सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे कठिन काम अगर है तो ईमानदार बनना सबसे कठिन काम है। अगर हर आदमी ईमानदार बन जाए तो शायद इस धरती पे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। एक आदमी नेता क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि उसे मान सम्मान, पैसा और लाल बत्ती मिलेगा, 4-5 गार्ड मिलेंगे। लेकिन भैया जो हम खेसरिया है, जब हम नेता बन जाएंगे ना तब पान खा के थूकेंगे, वो न्यूज में चलेगा। ये खेसरिया पान खा के थूक दिया। आज हम रास्ता चलते उल्टी कर देते हैं तो कोई नहीं पूछता है। आज हमको मान सम्मान, पैसा, दौलत, शोहरत और इतने लोगों का प्यार। इसमें कितने सारे लोग हैं जो बीजेपी के होंगे, कितने सारे लोग हैं जो कांग्रेस के होंगे, कितने सारे लोग हैं जो सपा के होंगे, भाजपा के होंगे। लेकिन आज खेसारी यहाँ इकलौता है और ये खेसारी के सबके है। आप सब खेसरिया कहा ना तो पगला हाना करके ताली बजाओ। तो ये होता है एक कलाकार। अगर कोई नेता होता तो इतनी भाषण आप सब नहीं सुनते। तो ये बलिदान आप सबने दिया है, क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं और एक नेता आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि वो 5 साल बाद आता है, हम आपके रोज दिल में रहते हैं। फर्क इतना ही है। इसलिए मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे जब चुनाव आएगा तो मैं सपा के लिए भी आऊंगा, भाजपा के लिए भी आऊंगा, भाजपा के लिए भी आऊंगा और कांग्रेस के लिए भी आऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं किसी नेता के लिए आऊंगा और न ही किसी पार्टी के लिए। उस पार्टी में जो लोग हैं कम से कम उसी बहाने आप सबका चरण छूने का सौभाग्य तो प्राप्त हो जाता है। मैं उसके लिए आता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं। सॉरी, क्योंकि मैं जानता हूँ ईमानदार बनना बड़ा कठिन काम है। आज मैं महीने का 50 लाख रुपये कमाता हूँ, चाहे 1 करोड़ कमाता हूँ, चाहे 5 रुपये कमाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं 3 रुपया कमाया हूं तो 2 रुपया इन गरीबों के लिए कम से कम दे दूं, ताकि खेसरिया, जिसने अमीर खेसरिया को बनाया है, उनके लिए 2 रुपये निकाले का तो हर आदमी को बनता है। कितने लोग कहते हैं खेसारी जी आप अगर किसी के, मैंने 62 बच्चों का पद पिता हूँ, मेरे तो 2 ही हैं, लेकिन मैंने 62 बच्चों को गोद ले रखा है। उनको हमेशा पढ़ाता हूँ, हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख रुपया उनके
पढ़ाई के लिए जाता है, मुझे खुशी मिलती है। हर महीने वृद्धाश्रम जाके कम से कम 2 लाख रुपए का फल खरीदता हूँ, उन बुजुर्गों को कपड़ा खरीदता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। लोग बोलते हैं कि खेसारी आप प्रचार करते हैं, बोला ये विचार है मेरा, अगर आपको प्रचार लगता है तो मुझे कोई असर नहीं। मैं इसलिए दुनिया को बताता हूं ताकि मैं कहता हूं अगर मुझे जो प्यार करते हैं, अगर 5% लोग अगर ऐसे दान करने लगे तो शायद हमारे इंडिया में गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव आज बंगलों में बड़ा चैन से सोता है। मेरे बंगलों का रेट मैंने कभी बहुत सस्ता में लिया था, आज हो सकता है उसका 10 करोड़ रेट होगा, लेकिन कभी सोने को नहीं मिलता है उस बंगले में। किसी के मनीष भैया के दिया हुआ होटल में खेसरिया सो रहा है। ये आप सबका प्यारी है ना। तो हम जब कमाते हैं ना, एक बड़ा आदमी बनता है, अपने पत्नी के साथ कभी खेसरिया मॉल नहीं जाता है। ये सेल्फी खींचने वाले जान ले लेते हैं, लेकिन इनका प्यार है, ये इनका प्यार है कि ये मुझे कम से कम उस लायक तो हूँ जो खेसरिया से सेल्फी देता है कोई, नहीं तो रोड पे चलने वाले लाखों खेसरिया घूम रहे हैं, कौन किसको पूछता है। ताली बजाइए आप सब। बस आपके प्यार में रहना चाहता हूँ और मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है। बनना होगा तो किसी दिन मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मैं नरक का राजा बन सकता हूँ, स्वर्ग का नौकर बनना खेसारी को पसंद नहीं है। आप एक बात मानिए कि अगर मैं नेता बन भी गया और मैं किसी पार्टी में चला गया तो उनके नीचे काम करके मैं अपने विचार को तो नहीं बदल सकता। मैं अगर किसी नेता के पास आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि गरीबों के लिए घर बनाना है, वो कहता कि तुम ही ठिका लिए हो, तो मैं तो बना नहीं पाऊंगा ना। इसलिए बनना होगा तो खेसारी मुख्यमंत्री बनेगा, एक नेता नहीं, हल्का नेता नहीं, ताकि मैं अपने राज्य के लिए काम करूं अपने, और मैं एक बेटे की तरह सबको पिता मान के काम करूंगा, क्योंकि एक बेटा ही है जो अपने पिता का सम्मान करता है। और आप सब मेरे लिए पिता तुल्य हैं, मेरे भाई तुल्य हैं। तो आपकी गरीबी, मैं जानता हूं गरीबी का मतलब क्या होता है। 10 रुपए में 4 लिट्टी बेचा करता था मैं दिल्ली शहर में अपने वाइफ के साथ। मैंने देखा है, मेरी वाइफ ने एक साड़ी पहनकर और कम से कम 6 महीने तक रही थी, ताकि मेरे पास 10 रुपया किराया नहीं होया करता था भाई। लेकिन आज आप लोगों ने 10 करोड़ नहीं 1000 करोड़ का आदमी बना दिया। 1000 करोड़ मतलब हमारे लगे पैसा नहीं है ना, तो कल इंडियन से छापा पड़ जाएगा। 1000 करोड़ का मतलब समझते हैं आप? 1000 करोड़ जनता के दिल में खेसरिया रहता है। इससे बड़ा पैसा और दौलत क्या हो सकता है मेरे लिए। चौकीदार बना लो दिल का, ज्ञान ही हरदम पड़ा रहूंगा, कि तू बन जाना पानी में तो खड़ा रहूंगा, चौकीदारी बना लो दिल का हरदम खड़ा रहूंगा, चौकीदारी बना लो दिल का हरदम खड़ा रहूंगा। दिल का चौकीदार बनना चाहता हूँ, किसी घर का नहीं। घर का रहूंगा तो छुट्टी मिल सकती है, लेकिन दिल का रहूंगा ना तो धड़कता रहूंगा। बस यही कामना है आप सबसे। और एक बात और, जब तक आप किसी का झंडा लेकर घूमिएगा, आपका बेटा भी किसी का झंडा लेकर ही घूमेगा। खुद को बुलंद करिए। कोई नेता किसी को खाने के लिए नहीं देता है, आप कमाते हैं तो खाते हैं। इसलिए किसी के लिए किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। किसी नेता के बारे में सोचिएगा, 5 साल में एक बार आएगा, आपको इतनी सारी नसीहत दे जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन आपके बीवी बच्चे आपके साथ तो जन्मों जन्म तक रहने वाले हैं, जब तक धरती रहेगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों के बाद भविष्य के लिए सोचिए, किसी नेता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। बस तनिक लगा दो।